यूपी के फिरोजाबाद में इमारत में लगी भीषण आग में झुलस कर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। आग की ऊंची लपटों को देखकर आसपास मची अफरा तफरी। फिरोजाबाद के मकान में लगी आग में फंसे लोगों को निकालने के लिए चला रेस्क्यू ऑपरेशन। फायर ब्रिगेड के जवानों ने संभाला मोर्चा। पास के जिलों से भी मंगाई गई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। इन्वर्टर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़कने का शक। इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और गहने की दुकान से मकान तक फैली आग, बड़े नुकसान का अंदेशा। कल रात 9:30 बजे के करीब दिल्ली एनसीआर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 2.5 बताई गई। दिल्ली कैंट के पास था भूकंप का केंद्र। आफ्ताब के नार्को टेस्ट से पहले होने वाले प्री मेडिकल टेस्ट भी पूरे। एफएसएल के एक्सपर्ट और अंबेडकर अस्पताल के एक्सपर्ट की निगरानी में हुए टेस्ट। नार्को टेस्ट के लिए ये प्री मेडिकल टेस्ट जरूरी है। नार्को टेस्ट में झूठ पकड़ने का टेस्ट, लेकिन इसका तरीका अलग। इंजेक्शन देकर पहले इंसान को आधी बेहोशी की हालत में लाया जाता है और ऐसी हालत में उससे जो पूछा जाता है वो उसका सही जवाब देता है। आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है। 5 दिन चले सेशन में आफ्ताब से सवाल जवाब कर उसका सच पता लगाने की कोशिश की गई। रोहिणी के एफएसएल लैब में आफ्ताब का टेस्ट किया गया। रोहिणी के फोरेंसिक साइंस लैब के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर संजीव गुप्ता का दावा, जल्द ही पुलिस को सौंपी जाएगी पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट। नार्को टेस्ट की तैयारी भी पूरी। मुंबई के वसई में रहने वाली श्रद्धा और आफ्ताब लिव इन में मुंबई में रहते थे। श्रद्धा को शक था कि आफ्ताब उसे धोखा देकर दूसरी लड़की से दोस्ती रख रहा है। इसको लेकर दोनों में अक्सर होता था झगड़ा। आफ्ताब पर आरोप है कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया। 18 मई की रात पहले गला घोटकर हत्या की, फिर बाजार से आरी लाकर शव के किए 35 टुकड़े। फ्रिज में टुकड़ों को रखने के लिए उन्हें अलग अलग रखने के बाद उन्हें अलग अलग जगहों पर फेंका। आफ्ताब को पेशी के दौरान हमले से बचाने वाले पुलिसकर्मियों को मिला रिवॉर्ड। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 2 सब इंस्पेक्टर को 10,000 रुपए, 2 हेड कांस्टेबल को 5,000 रुपए और 1 कांस्टेबल को 5,000 रुपए दिए। हमले के बाद से आफ्ताब की सुरक्षा का रखा जा रहा है खास ख्याल। अब भारी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल से रोहिणी एफएसएल लाया और ले जाया जा रहा है। रोहिणी एफएसएल की भी सुरक्षा बढ़ाई गई। वसई में आफ्ताब के घर पानी पहुंचाने वाले को पूछताछ के लिए बुलाया गया। आफ्ताब के पिता अमीन पूनावाला के फोन से इसे 25 दफा फोन किया गया। इस केस में पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। श्रद्धा हत्याकांड पर हरिद्वार में बोले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, कहा इस तरह के जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को बीच चौराहे पर फांसी पर लटका देना चाहिए। श्रद्धा हत्याकांड से गुस्साए हिंदू संगठनों की दिल्ली के छतरपुर में महापंचायत का आयोजन किया गया। श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए महापंचायत में उठी हिंदू संगठनों की आवाज। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर दिल्ली की महापंचायत में हंगामा। एक महिला ने मंच पर आकर अपनी बेटी के ससुर की चप्पलों से कर दी पिटाई। कहा 5 दिन से मेरी बेटी गायब। ससुर पर लगाया राजनीतिक आरोप। बेंगलुरु में रैपिडो बाइक टैक्सी राइडर और उसके साथी पर लड़की से गैंगरेप का आरोप। इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास नीलाद्री नगर की वारदात। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, जांच जारी। झारखंड के गढ़वा में बम से उड़ाया घर। हादसे के बाद घर के लोगों में दहशत का माहौल। बम विस्फोट से घर का एक हिस्सा पूरी तरह हुआ क्षतिग्रस्त। पुलिस ने दर्ज की शिकायत। राजस्थान के जोधपुर में नकाबपोश बदमाशों ने एटीएम मशीन की लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट का लाइव वीडियो आया सामने। लूट के बाद चंद मिनटों में फरार हुए लुटेरे। एटीएम में नहीं था कोई गार्ड तैनात। यूपी के महोबा में दिन दहाड़े 2 भाइयों पर जानलेवा हमला। अवैध तमंचों से हुई फायरिंग। कुल्हाड़ी से भी किया हमला। एक युवक गोली लगने से हुआ घायल। बदमाश घटना को अंजाम देकर हुए फरार। पुलिस जांच में जुटी। पटना में पासी समाज के लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारी विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे। यूपी के बरेली में ग्राम प्रधान के चाचा की गोली मारकर हत्या। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केस दर्ज कर तहकीकात में जुटी पुलिस। मथुरा में चोरों के हौसले हुए बुलंद। हाईवे थाना क्षेत्र के एक मैरिज होम के सामने से चोरों ने चुराई बाइक चोरी की वारदात। सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के बस्ती में 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। बेटी की बीमार होने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लगाया जादू टोना करवाने का आरोप। बवाल के बाद इलाके में तनाव का माहौल। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बहराइच में पुलिस और एटीएस की टीम ने नकली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से भारतीय नोटों के नकली खेप, एक देसी तमंचा, 2 कारतूस और एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद। बिहार के अरवल जिले में दुष्कर्म में असफल रहने पर युवक ने लगाई घर में आग। आग में मां बेटी गंभीर तौर पर झुलसी। ग्रामीणों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। हालत बिगड़ती देख पीएमसीएच रेफर किया गया।
यूपी के प्रतापगढ़ की सूखी नहर में मिला युवक का शव, गला रेत कर की गई हत्या। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस, कहीं और हत्या कर शव को नहर में फेंके जाने की जताई गई आशंका, जांच जारी। यूपी के खतौली सीट के लिए आज सीएम योगी करेंगे रैली, मेरठ में करेंगे प्रबुद्ध सम्मेलन। दोपहर 12:30 बजे होगी खतौली की नई मंडी में चुनावी रैली। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खतौली में किया प्रचार, मदन भैया के लिए मांगे वोट। 10 से भी ज्यादा गांव में जाकर नुक्कड़ सभाएं की। रामपुर उपचुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, मंत्री जितिन प्रसाद और सुरेश खन्ना करेंगे प्रचार। संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी बूथ कार्यकर्ताओं और पन्ना प्रमुखों के साथ करेंगे बैठक। आज समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। किला मैदान में आजम और अखिलेश के साथ चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। रामगोपाल यादव का मैनपुरी उपचुनाव के लिए प्रचार, सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा, जब सरकार हताश हो जाती है तो ताकत का दुरुपयोग करती है। शिवपाल की सुरक्षा घटाने से नाराज थे रामगोपाल। मैनपुरी में अखिलेश यादव का सीएम योगी पर जोरदार हमला, कहा जिस मुख्यमंत्री ने कभी फिजिक्स ना पढ़ी हो वो पेंडुलम पढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं फुटबॉल खेलो, मुख्यमंत्री फुटबॉल खेल पाएंगे क्या? यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आजम खान और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। अब्दुल को बताया आजम खान का जिन्न, कहानी सुनाकर किया वार। एसपी के लोगों को बताया गुंडा। रिवर फ्रंट घोटाले की जांच शुरू करने को लेकर अखिलेश यादव की बीजेपी को चेतावनी, अगर कैबिनेट के फैसले को नहीं मानेंगे तो याद रखें बीजेपी के लोग, कभी उनके फैसलों की भी होगी जांच। मैनपुरी उपचुनाव में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाने की एक लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल। लिस्ट में जाति का कॉलम भी लगाया गया। बताया जा रहा है इसमें एक भी यादव मुस्लिम जाति का पुलिसकर्मी की ड्यूटी नहीं लगाई गई। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव का सीएम योगी पर निशाना, बोले योगी जी के मंसूबे नहीं हुए पूरे तो अब करवाने लगे कार्रवाइयां। पहले शिवपाल की सुरक्षा घटाई और अब रिवर फ्रंट घोटाले की जांच तेज करने की धमकी। मुजफ्फरनगर खतौली उपचुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी आज भी 11 गांव में जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल होंगे और मदन भैया प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। गुजरात में पहले फेज के चुनाव प्रचार खत्म, आज से प्रत्याशी केवल 5 लोगों के साथ डोर टू डोर कर पाएंगे प्रचार। पब्लिक मीटिंग, लाउडस्पीकर या एलईडी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। गुजरात में पहले चरण के लिए कल मतदान, 19 जिलों की 89 सीटों पर होना है मतदान। पहले चरण में 70 महिलाओं समेत 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। पहले चरण के लिए कल के मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गुजरात चुनाव आयोग के मुताबिक सुरक्षा में पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रहेंगी तैनात। 50% पोलिंग सेंटर्स की होगी वेबकास्टिंग। दूसरे चरण के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे प्रचार। सुबह 11 बजे अहमदाबाद बहरामपुर से रोड शो करेंगे। दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। गृह मंत्री अमित शाह भी दूसरे चरण के लिए करेंगे प्रचार। शाम 4:30 बजे करेंगे रोड शो। अहमदाबाद में मोहन सिनेमा से लेकर असरवा तक करेंगे रोड शो। औकात वाले बयान के बाद पहली बार कैमरे पर आए मधुसूदन मिस्त्री, कहा मोदी के चलते गुजरात में आतंकवाद जन्मा। 2002 में जो दंगे हुए उसके बाद ही हालात खराब हुए। मधुसूदन मिस्त्री ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में खड़गे के बयान को बताया सही, कहा रावण के 10 सिर थे तो मोदी के भी अलग अलग रूप देखने को मिले होंगे। खड़गे के बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा ये जितना गाली देंगे उतना नीचे ये खुद जाएंगे। प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा को लोग गाली देते हैं। मिस्त्री के रावण वाले बयान पर कांग्रेस की सफाई। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा का बयान, रावण शब्द का इस्तेमाल सिंबॉलिक, रावण के अलग अलग चेहरे थे, यही था कहने का मतलब। कल गुजरात के आणंद में सीएम योगी की रैली, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली पार्टी, शहीदों और सैनिकों का अपमान करने वाली पार्टी। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।